Good morning, everyone. Assalamu alaikum. My name is Altaf. Welcome to my YouTube channel. Students, today we are going to discuss Hoyt's model of guidance. Right, this is in our syllabus in MA first semester education. The syllabus is there, and today we go through this model in this video, and we gain some little bit knowledge, some little bit information regarding this model. Okay, so let's get started. So, my dear friends, Hoyt's model of guidance came in contemporary period. As I have already told you, I think in last video that there was three periods, three time period when some model came in early period, some model came in later, some model came in this contemporary period, right? And Hoyt's model also came in this period. So today we discuss this model which is in our syllabus. That's why. So Homer Hoyt was born on 14th June 1895. Just a minute, students. Homer Hoyt was born on 14th June 1895 in Saint Joseph, Missouri, US. He was an American economist known for his pioneering work and land use planning. Right. His occupation was economist. Discipline was real estate economics. बेसिकली होमर होइट कहाँ पैदा हुए थे? ये एक अमेरिकन थे, अमेरिका में पैदा हुए। इनका बेसिक मेन कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो वो इकोनॉमी के सेक्टर में है, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे सेक्टर थ्योरी को डेवलप किया है। वो आप देख देख भी सकते हो अलग से, बट यहाँ पे हमें उसको कुछ नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे हमें सिर्फ डिस्कस करना है हॉयट्स ने जो मॉडल दिए गाइडेंस के रिलेटेड, राइट, एजुकेशन के रिलेटेड। तो वो कुछ वो सब मैंने इन स्लाइड्स में मेंशन किया है। तो हम आज वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। ओके, just a minute. So let's move over second slide. Basically, uh, basically Hoyt had developed this model in 1962. It's known as Hoyt model of guidance. The following are the fundamental assumptions of Hoyt's model of guidance. Basically students, ये मॉडल होमर हॉइट ने कब लाया था, कब डेवलप किया था? 1962 में. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट? तो इसमें कुछ बेसिक assumptions हैं, जो फंडामेंटल assumptions हैं, जिस पे ये मॉडल बेस्ड है। तो वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द मेन एलिमेंट ऑफ दिस मॉडल इज ए काउंसलर गाइड। मैंने आप आई एक्चुअली इस मॉडल का जो बेसिक assumption है, जो बेसिक आई कैन से मेन पर्सन है, जो एक काउंसलर है और गाइड है, जिस पे ये मॉडल आया है, जिस पे ये मॉडल ज़्यादा जोर देता है, राइट? सो ही हैज़ द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइज गाइडेंस एक्टिविटीज़। एक काउंसलर को, एक गाइड को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर है कि वो गाइडेंस एक्टिविटीज़ इंस्टीट्यूशन लेवल में या जहाँ वो है ऑर्गेनाइज कर सकता है। सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो ये है द स्कूल कोऑपरेटर एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन गाइडेंस प्रोग्राम, राइट? लाइक जो भी हम गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे उसमें स्कूल के जो कोऑपरेटिव सर्विस लाइक वो हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और उनको एक ड्यू प्लेस है, एक उनकी अपनी एक जगह है, राइट? उनकी एक अपनी एक जगह है। सो थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए, द काउंसलर हैज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन रिलेशन टू द टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। एक काउंसलर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है टीचर्स के साथ और एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। लाइक इंस्टीट्यूशन का एक हेड होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, ताकि जब एक काउंसलर कोई गाइडेंस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना चाहे, वो टीचर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, और वो जब चाहे वो गाइडेंस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकता है। देयर इज नो ऑब्स्टैकल, देयर इज नो हडल, आई कैन से हिंड्रेंस फॉर काउंसलर। तो फोर्थ पॉइंट इज हियर बेसिकली, फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे द गाइडेंस प्रोग्राम एंड स्कूल प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू रियलाइज द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। देखो यहाँ पे होमर हॉयट ये कहना चाहते हैं कि जो गाइडेंस प्रोग्राम हैं या स्कूल प्रोग्राम्स हैं, वो ऐसे ऑर्गेनाइज कीजिए, वो ऐसे ऑर्गेनाइज आपको करने हैं ताकि इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वो सेम लगें। ऐसा नहीं कि गाइडेंस प्रोग्राम का एक अलग एम हो, उसका एक अलग पर्पस हो, उसका एक अलग ऑब्जेक्टिव हो, और गाइडेंस का लाइक एजुकेशन का अलग हो, गाइडेंस का अलग हो। नहीं, इनको ऐसे ऑर्गेनाइज करना है ताकि इनका ऑब्जेक्टिव सेम लगे, इनका जो एक एम है आई कैन से वो बिल्कुल सेम हो। नाउ द रोल ऑफ गाइड इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस मॉडल में जो गाइड है, जो एक काउंसलर, उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा गया है। ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ एन एजुकेशनिस्ट। एक काउंसलर को खुद को एक समझना चाहिए कि वेल एजुकेशनिस्ट, एंड encourage द टीचर्स टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज। फिर क्या करना है? एक काउंसलर को टीचर्स को encourage करना है ताकि हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स who what they are facing in their life,
A guide, counselor and teachers should understand each other and assist to each other in school program and activities. इसमें क्या है, ये कहते हैं कि ये गाइड काउंसलर जो है और टीचर्स है, इनमें एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, इनमें अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें इनमें एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ट होनी चाहिए, ताकि ये क्या करें, ये कोई भी एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम स्कूल में ऑर्गेनाइज करें, बिल्कुल मिलजुल के करें, एक दूसरे का हाथ बटाएं, वी कैन से, राइट। सो देयर शुड बी जॉइंट एफर्ट्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। जब भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस हो, ताकि एक काउंसलर और टीचर दोनों एक जगह पे एक मिलजुल के उनकी प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करें, उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। द फॉलोइंग आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होइट्स मॉडल ऑफ गाइडेंस। नाउ देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग दिस मॉडल। हम वी गो थ्रू ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दिस इज बेसिकली education and guidance are treated as co-programs in co-activities। means that कि education और guidance का जो इनका जो है ना, ये treat means ये इनको समझा जाता है कि like as a co-programs in co-activities means ये बिल्कुल एक ही हैं, right। इनका ऑब्जेक्टिव सेम है, इनको एक ही प्रोग्राम्स की तरह समझा जाए और एक ही एक्टिविटीज़ की तरह समझा जाए, राइट। सो सेकंड पॉइंट है बेसिकली गाइड काउंसलर एंड टीचर्स हैव नो कन्फ्लिक्ट, राइट। मीन्स एक गाइड काउंसलर या टीचर, इनमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकती। अगर कोई कन्फ्लिक्ट होती भी है, बट उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम की गई हैं थ्रू दिस मॉडल, ओके। सी पार्ट की बात की जाए तो देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब ये हुआ कि एक टीचर और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर है, जो हेड है, इनमें कोऑर्डिनेशन बना हुआ होता है, एक रिलेशनशिप बनी हुई होती है। डी पार्ट इज द स्कूल एनवायरनमेंट कीप्स गुड हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। मीन्स कि स्कूल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें खाली एजुकेशन ही प्रोवाइड की जाए, नहीं, उसमें एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट नॉट ओनली मेंटली, नॉट ओनली ऑन द बेस ऑफ इंटेलेक्चुअल, इनफैक्ट स्टूडेंट फिजिकली भी ग्रो हो, फिजिकली भी उसकी डेवलपमेंट हो, राइट, वो एक हेल्दी स्टूडेंट हो, ताकि स्कूल स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू होमर हयात। अब होमर हॉयट के मॉडल पे कुछ एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज किया है कि ये मॉडल इस तरह है, ये है, वो है, राइट, क्रिटिसिज्म आया है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या क्रिटिसिज्म आया है इस मॉडल पे। द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस criticism of Homer Hayat, that is under this model main emphasis is given to educational programs and activities rather than guidance। इसमें कहते हैं कि इस मॉडल में इनफैक्ट फोकस होना चाहिए गाइडेंस पे, बट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें हमें दिखता है कि ज़्यादा फोकस किया गया है, ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है किस पे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स पे, बजाय कि गाइडेंस पे, लाइक दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड की बात की जाए तो गाइडेंस प्रोग्राम्स आर लिमिटेड एजुकेशन गाइडेंस, ओनली अदर एस्पेक्ट्स आर इग्नोर। लाइक ये कहते हैं कि गाइडेंस प्रोग्राम्स को लिमिटेड किया है इस मॉडल में, बाकी चीज़ें इस पर ज़्यादा फोकस रखा है उन पे। थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो देयर इज़ नो रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड काउंसलर इन स्कूल गाइडेंस। मीन्स कि होमर हॉयट के जो मॉडल में है, काउंसलर एक एक्सपोर्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई गई है, उनकी कोई गिवन स्पेस नहीं दी गई है, राइट, उनका कोई रोल नहीं दिया गया है। तो दिस इज थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बात की जाए तो द मॉडल इज लेस प्रैक्टिकल बट मोर थियोरटिकल इन नेचर, राइट। मीन्स कि जो होमर हॉयट का मॉडल है ये प्रैक्टिकल बेस पे नहीं है, अगर है भी तो बिल्कुल कम दिख रहा है, थ्योरेटिकल ज़्यादा है। लाइक बातें वो है ना, आपने सुना होगा कि कहानियाँ कोई सुनाता है, लाइक ये होगा वो होगा, बट अगर प्रैक्टिकल देखा जाए ना तो वो उसमें हमें वो कम लगता है। तो दैट्स वाई यही सेम क्रिटिसाइज किया गया होमर हॉयट को कि आपका जो मॉडल है प्रैक्टिकल बेस पे बिल्कुल कम है, इसमें थ्योरेटिकल पे ज़्यादा आपने लाया है। तो सो दिस वॉज क्रिटिसिज्म ऑन हिज मॉडल्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज होमर हॉयट्स मॉडल, जो हमने इस वीडियो में थ्रू द हेल्प ऑफ दी स्लाइड्स हमने डिस्कस किया। आई होप आपको इसमें ज़रूर समझ आया होगा होमर हॉयट का जो मॉडल है, जो कि एजुकेशन गाइडेंस पे दिया गया है। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, आप देखोगे होमर हॉयट का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको इकोनॉमिक की फील्ड में मिलेगा, जो कि इसने सेक्टर थ्योरी उसमें उस पे दिया है, लाइक उस एक सिटी कैसे डेवलप होती है, मतलब सेक्टर्स पे दिया है, राइट। फाइव वहाँ पे इसने वहाँ पे 5 आई गेस स्टेज दिए हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमें वो नहीं पढ़ने, क्योंकि हमें यहाँ पे गाइडेंस पे जो मॉडल है इसका बेस्ड है वही डिस्कस करना था। तो वी हैव ऑल डन दिस। सो आई होप आपको समझ आया होगा।
Thank you for today's video. Thank you so much.